सभी को जय भीम। धन्यवाद। विश्व रत्न विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें त्रिवार वंदन। उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के लिए जो आज का कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है वह इंडियन अलायंस मूवमेंट, उसी प्रकार अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, इन्होंने आज यह आयोजन किया गया है। तो आसपास इस आयोजन अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, उसी प्रकार इंडियन अलायंस मूवमेंट का यह 2019 से इस कार्यक्रम की जो महाड़ का सत्याग्रह है, इसे हम अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से गए 2019 से हम इसका आयोजन कर रहे हैं। और इस साल भी हमारा आसपास 3 आयोजन है। आज का आयोजन जो आज आप बैठे हुए हैं, यह नामांतर शहीद स्मारक, यह एक आयोजन अभी आप खुद इसके गवाह हैं, आप खुद बैठे हैं। उसी प्रकार आज इसी समय अमरावती शहर में भी यह आज का जो कार्यक्रम है वो चालू है, अभी चालू और जगह आज का यह आयोजन चालू है। उसी प्रकार कल यह फिर से एक आयोजन हमारा ओडिशा में कल का इसी विषय पे हमारा यह आयोजन है। इसी प्रकार हमारे 3 आयोजन यहाँ है। विचार मंच पर विराजित आज के प्रमुख वक्ता जिसमें दिनेश अंडर सहारे जी, उसी प्रकार सैकल सांगुलकर सर, अर्चना डोंगरी मैडम और आप सभी जो बाबा साहब कहते हैं कि समता सैनिक दल का सैनिक यह निर्भय योद्धा ही होना चाहिए, ऐसे इंडियन अलायंस मूवमेंट के, उसी प्रकार अनेक जो संगठन में जो बाबा साहब के जो संगठन है, जो बाबा साहब के विचारों को आगे लेके जाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे सभी संगठन के जो यहाँ उपस्थित पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है वह सैनिक, उनको सबको मैं अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। जय भीम। आज के जो विषय है वो 2 विषय हैं और दोनों विषय को हमें बताना है, वक्त थोड़ा कम है, उसी के मद्देनजर रखते हुए हम विषय को हम रखेंगे। हमारे मुख्य मार्गदर्शक, हमारे संस्थापक एडवोकेट रवि सागर डंभारे सर, इन्होंने मुझे इस कार्यक्रम अध्यक्ष बनाया और मैं उसको भली भांति निभाऊंगा। तो 19 मार्च 1927 को और 20 मार्च यह हम देखते हैं तो बाबा साहब के साहित्य में यह शनिवार और रविवार ऐसा दिन है। तो पहले तो हम जो रविवार दिन है, जो बाबा साहब का मूवमेंट का दिन है, उसे हम कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो आयोजन होते हैं संडे के दिन, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम में जाना चाहिए और संडे के दिन हमारा जो मूवमेंट का कार्य है वो हमने करना चाहिए। तो बाबा साहब का भी आंदोलन हम जब देखते हैं तो रविवार के दिन है। तो इसी प्रकार 1934 को हमारे लोगों ने जो आज का दिन जो हम मना रहे हैं, इसको 1934 से अस्पृश्य स्वतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हमारे लोगों ने कर चुके थे, की थी। उसी प्रकार यह मनमाड़, पुणे, ऐसे अनेक जगहों पर 1934 से हमें जो साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में इसका जिक्र हमें मिलता है कि 1934 को हमारे लोग ऐसा ठहराव ले रहे हैं कि इसे हम स्वतंत्र दिन मनाना चाहिए। कुछ जगह इसे मनाया गया, कुछ जगह जो 1940 का हम जब 19 मार्च
40 का बाबा साहब का स्पीच देखते हैं तो बाबा साहब की अध्यक्षता में यह दिन, जो बाबा साहब की अध्यक्षता में ही अस्पृश्य स्वतंत्र दिन समारोह आयोजित किया गया था। तो अगर इस दिन को बाबा साहब करते हैं और हम इस दिन को आयोजन नहीं करते तो हम भी बाबा साहब ने किए हुए कार्य को, हम अभी जो बाबा साहब ने जो कार्य किया है, जैसे स्वतंत्र दिन बाबा साहब ने कहा है, तो हम भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और समाज में ऐसे इस दिन के ऊपर बड़े से बड़े तादाद में हमें कार्यक्रम लगाना चाहिए। जब हम 19 मार्च 1927 की जो परिषद ली थी, 19 मार्च 1927 को जो परिषद ली थी, तो वहाँ जिक्र आता है कि आज हम जो वहाँ पे बिस्लरी का पानी पी रहे हैं, जो हमें बोतल तो भी मिली है, तो उस समय हमारे लोगों को पानी तक की, वो परिषद के लिए पानी तक की नहीं मिला था, तो उन लोगों ने 40 रुपये का पानी खुद परचेस किया। तो बताओ उस टाइम में 40 रुपये का पानी जो परचेस करते हैं और आज का उस पानी की क्या कीमत होना चाहिए। उस टाइम जहाँ चौवनी अठनी का टाइम में हमारे लोग 40-40 रुपये का पानी परचेस करते हैं, आज हम उसे तो ऐसे ही समझ रहे हैं। तो इस तरह से हमें जो महाड़ का सत्याग्रह हुआ, जो महाड़ के आंदोलन हुआ, जो पानी के लिए हुआ, तो पानी के लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ा। बाबा साहब आगे उसी साल 25 दिसंबर 1927 को कहते हैं कि जो परिषद होती है, तो बाबा साहब वहाँ कहते हैं कि जो हम पानी पीने वहाँ गए, वहाँ जो अस्पृश्य लोगों के व्यतिरिक्त वहाँ मुस्लिम लोग और अदर धर्म के जो लोग हैं वह वहाँ पे पानी भर सकते थे। जो पशु पक्षी है वह भी वहाँ पे पानी, परंतु हम जो मनुष्य थे तो हमें यहाँ पानी भरने की मनाही की गई थी। और पानी पीने से जानवर को भी वहाँ पानी पीने देते थे, पर हम पानी को छू भी नहीं सकते थे। इस तरह से वहाँ बाबा साहब कहते हैं उसी परिषद में कि इसका मुख्य कारण क्या होगा कि हमें वो पानी क्यों नहीं पीने देते, हमें तालाब के पानी को छूने भी क्यों नहीं देते। तो बाबा साहब बताते हैं कि महाड़ के जो अस्पृश्य लोग हैं वह अस्पृश्य लोगों को चौदाल तालाब का पानी पीने नहीं देते। उसका कारण अस्पृश्य लोगों के हाथ लगने से पानी खराब होगा यह नहीं, या उसका भाप बन के वो नष्ट होगा यह भी नहीं। तो वो इसलिए कि अस्पृश्य लोगों को पानी पीने से, अस्पृश्य लोगों वह पानी पीने के कारण, यह उनके शास्त्र के अनुसार था, वह उनके शास्त्र में लिखा था कि अस्पृश्य लोगों ने वहाँ पानी नहीं पीना चाहिए, इसलिए वो उनके शास्त्र के अनुसार वो हमें पानी भरने भी नहीं देते थे और पीने भी नहीं देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यह पानी भरने से वो अपने समान आ जाएंगे, यानी अपने सरीके हो जाएंगे, ऐसा उनको लगता था। और यह बात उनको मान्य नहीं थी, इसलिए वो बाबा साहब कहते हैं कि हमें वो चौदार तालाब का पानी नहीं पीने देते थे। आज तक बाबा साहब आगे कहते हैं कि आज तक हम इस तालाब का पानी नहीं पिए, चौदार तालाब का हम पानी नहीं पिए, तो हम क्या, हम मरे नहीं, पर चौदार तालाब का पानी पीना और वहां जाना, यह हमारा उद्देश्य यह है कि जिस तरह से बाकी लोग भी वहां पानी पीते हैं, वह भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान है, तो हम इंसान हैं, इसीलिए हमें हमारे जो हक है वहां जाकर हमें पानी पीना है। यह बैठक बाबा साहब ने हमें समानता
हमें समानता का अवसर प्राप्त करने के लिए, हमें वह हमारा अवसर मानने के लिए बाबा साहब ने वहाँ इस तालाब पर, यह 14 तालाब के पर आंदोलन किया और हमें 14 तालाब के पानी का संघर्ष के लिए बाबा साहब ने आंदोलन किया। बाबा साहब इस आंदोलन की जो जिक्र करते हैं, हमारे पहले के वक्ताओं ने भी इसका जिक्र किया है कि बाबा साहब महाड़ के तालाब के ऊपर जो सभा हुई उसकी तुलना फ्रांस के जो वायसाय में 5 में सन 1789 को जो भरी हुई थी, उस फ्रांस के लोगों ने जो क्रांति किया, जो राष्ट्रीय सभा हुई, उसके साथ बाबा साहब ने इसकी तुलना की है। फ्रांस की सभा, यह जाहिरनामा, फ्रांस की सभा का जाहिरनामा यह जन्म सिद्ध मानवीय हक का जाहिरनामा था। इसीलिए इस नाम से दुनिया से यह प्रसिद्ध है कि वह जाहिरनामा जन्म सिद्ध मानवीय हक का जाहिरनामा था। बाबा साहब ने इसका जिक्र, बाबा साहब कहते हैं कि जो बाबा साहब ने यहाँ से जो समता, स्वतंत्र, बंधुता जो ली है, वो बाबा साहब 19 मार्च 1927 को महाड़ यहाँ कहते हैं कि बाबा साहब अपने अध्यक्षता में कहते हैं कि मैं जो अस्पृश्य लोगों की यहाँ जो विराट सभा ले रहा हूँ, यहाँ जो आयोजित सभा की गई है, उस सभा पे बाबा साहब ने अखिल भारतीय अस्पृश्य समाज से जो स्वतंत्र, समता और बंधुता, जो लोकशाही के तत्व है, उसकी जो घोषणा बाबा साहब ने की, वो बाबा साहब ने इसी महाड़ के सत्याग्रह से की। और बाबा साहब इसका जो समता, स्वतंत्र और बंधुता की जो बुद्ध धम्म के बारे में बाबा साहब कहते हैं कि बचपन से ही जो बाबा साहब जब 14 साल के थे, तभी जो किर्लोस्कर गुरुजी ने बाबा साहब को जो बुद्ध चरित्र नाम का जो किताब दिया, और वही किताब से बाबा साहब कहते हैं कि मैं कुछ एक परीक्षा पास हुआ था और उसी परीक्षा के तब हमारे लोगों ने मेरा एक सत्कार किया और उस सत्कार में मुझे जो बुद्ध का एक छोटा सा चरित्र जो मुझे दिया, वहाँ से ही मैंने इस समता, स्वतंत्र और बंधुता जो बुद्ध धर्म में है वहाँ से लिया हूँ, ऐसे बाबा साहब कहते हैं। उसके बाद बाबा साहब ने संपूर्ण मानव जाति के हक का जो मानव अधिकार जो थे, वो बाबा साहब ने इस भारत के संविधान के आर्टिकल में दिए हुए हैं। उसी प्रकार उसके अलावा बाबा साहब ने जो आंदोलन किए, जिस प्रकार हम जो आज का दिन जो यहाँ मना रहे हैं वो महाड़ का सत्याग्रह, उसके बाद बाबा साहब ने कालाराम मंदिर का भी जो सत्याग्रह किया, उसके बाद अमरावती में अंबा देवी का सत्याग्रह है, अनेक सत्याग्रह है, अनेक आंदोलन है जो हमारे लोगों ने हमारे मानव अधिकार हमें प्राप्त हो, इसके लिए जो सत्याग्रह आंदोलन किए, यह सभी आंदोलन जो बाबा साहब ने अनेक सत्याग्रह किए, इसका जो आखिरी जो पड़ाव है वो है कि नागपुर की दीक्षा भूमि, और इसी नागपुर की दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने धर्मांतर किया और दुनिया को जो दिखा दिया कि सबसे बड़ी जो क्रांति है वो धम्म दीक्षा और धम्म क्रांति है। यह जागतिक क्रांति है और यही जागतिक क्रांति कर दिखाकर बाबा साहब ने यह अंतिम पड़ाव में आकर यह सिद्ध कर दिया कि आज हमें जो धर्मांतर और धम्म दीक्षा हमें करना आवश्यक है। यही से बाबा साहब के जो महाड़ का आंदोलन है, अनेक आंदोलन है,
इसका आखिरी बाबा साहब पड़ाव जो है वो धर्मांतर और धम्म दीक्षा है। तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है कि हमें अगर बाबा साहब का कार्य करना है तो पूरे भारत भर में हमें धर्मांतर और धम्म दीक्षा के अलावा जो कार्य है वो धम्म दीक्षा और धम्म दीक्षा ही करना है। उसके अलावा बाबा साहब ने हमें जो संगठन दिए हुए उसे भी हमें आगे लेके जाना है, जिसका आज दूसरा जो जिक्र करते हैं कि समता सैनिक दल, और विषय है कि समता सैनिक दल की आज की घड़ी में और आगे समता सैनिक दल की आवश्यकता। तो जब तक दुनिया में, आज देश में और दुनिया में जब तक समता आती नहीं तब तक हमें दुनिया में इस समता सैनिक दल की आवश्यकता है, क्योंकि समता जब तक दुनिया में आती नहीं तब तक समता सैनिक दल हमें आवश्यकता ही है। समता सैनिक दल की आवश्यकता और आज की घड़ी में और आगे भी 1926 और 27 यानी 27 में ही समता सैनिक दल की स्थापना की गई। महार के 14 तलब का जो सत्याग्रह हुआ और उसी से यह समता सैनिक दल की नींव रखी गई। उस समय जो हमें बाबा साहब को कार्य करना था उस कार्य को सुचारू रूप से और सफल ढंग से चलाने के लिए और इस संगठन की आवश्यकता थी, इसीलिए बाबा साहब ने इस समता सैनिक दल की स्थापना की। समाज में होने वाले जो अन्याय, अत्याचार है, भेदभाव है, इस पर रोक लगाने के लिए, समाज में होने वाले अन्याय, अत्याचार, भेदभाव, इस पर रोक लगाने के लिए यह समता सैनिक दल की स्थापना की गई। जिस समाज को इज्जत से जीने नहीं दिया जाता था, जिस समाज को इज्जत से जीने नहीं दिया जाता था, उसे अपने नैसर्गिक हक भी नहीं दिए जाता था, उसे समानता से लाने के लिए हमें जो बाबा साहब ने धर्म दिया है उस धर्म में विषमता थी। जो पहले जो धर्म था उसमें विषमता थी। इस विषमता को, उस धर्म को छोड़कर जो नए धर्मांतर जो धर्म इंसान को इंसान समझे, ऐसे इंसानियत लाने के लिए हमें बाबा साहब ने इस पवित्र और उज्जवल कार्य के लिए समता सैनिक दल बाबा साहब ने स्थापित की। बाबा साहब आगे कहते हैं कि अनेक बाबा साहब के आंदोलन जो मूवमेंट चली उसमें समता सैनिक दल की बड़ी भागीदारी थी। बाबा साहब इसका कई जिक्र भी करते हैं, अनेक जगहों बाबा साहब ने इसकी तारीफ भी की हुई है। बाबा साहब कहते हैं कि हमें बड़े जो उज्जवल तत्व हैं वह लड़ने के लिए, बड़े उज्जवल तत्व को लड़ने के लिए आज समता सैनिक दल की स्थापना करनी आवश्यकता थी। और यही अपने दल की पूर्व पीठिका है, ऐसे बाबा साहब उनके भाषण में बताते हैं, जिससे दिखता है कि समता सैनिक दल की जो स्थापना हुई वह व्यक्तिवाचक नहीं थी। तो इस देश में हिंदी समाज से खरी समता प्रस्थापित करने के लिए, इस देश में हिंदी समाज से खरी समता प्रस्थापित करने के लिए यह समता सैनिक दल की स्थापना हुई। तो अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी भी इस माध्यम से हर गांव जाती है और धम्म संस्कार शिविर जो लेती है, उस धम्म संस्कार शिविर में भी यह 2019 से अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी हर गांव जहां धम्म संस्कार शिविर लगता है
वहां वहां जाती है और समता सैनिक दल क्या करता है, बाबा साहब के समता सैनिक दल का क्या महत्व है, इसके बारे में अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी अपने प्रोग्राम में समता सैनिक दल के बारे में बताती है। समता सैनिक लोगों के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन होना चाहिए, यह बताती है। जब तक समता सैनिक दल के लोग उसी साथ हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो बाबा साहब के विचारों का प्रचार जब तक बराबर करते नहीं और बाबा साहब ने बताए हुए जो 7 दिन के जो प्रोग्राम्स हैं वो अगर करते नहीं, तब तक हमारे समाज को, हम संगठन को, समाज को जोड़ नहीं सकते। तो मैं अभी ज़्यादा वक्त न लेते हुए समता सैनिक दल ने जो क्या करना चाहिए, तो जो राजकीय पार्टी है, जैसे बाबा साहब ने हमें जो राजकीय पार्टी दी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उसके साथ यह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ समता सैनिक दल ने ज्वाइन होना चाहिए, उसके साथ 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 रहना चाहिए। यह समता सैनिक दल का काम है। उसी प्रकार जो राजकीय कार्यक्रम है, राजकीय जो प्रोग्राम है, उसका आयोजन और वो बौद्धिक प्रोग्राम का आयोजन करना यह समता सैनिक दल का कार्य है। उसी प्रकार समाज को संगठित करना, संगठनों को संगठित करना, समाज में शिस्त लगाना, यह समता सैनिक दल का कार्य है। उसी प्रकार अन्याय अत्याचार होने के पहले, उसी प्रकार अन्याय अत्याचार होने के बाद वहां पहुंचना, यह समता सैनिक दल का कार्य है। और इसी समता सैनिक दल के कार्य के बारे में बाबा साहब ने अनेक उदाहरण हमें दिए हुए हैं। अनेक बाबा साहब ने समता सैनिक दल की तारीफ भी की है। जब ही दिनेश अंडरसारे साहब ने उसका जिक्र किया कि जिस तरह से यह कांग्रेस के लोग हमारी सभा बर्खास्त करते थे, उधड़ून लावतात, उस वक्त यह समता सैनिक दल के सैनिक वहां जाकर उनकी, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे ऑफिस में वो कांग्रेस के सभा की टेबल कुर्सियां यह मेरे इधर ऑफिस में लाके रखे हैं इस समता सैनिक दल के लोगों ने। यह उनका एक, बाबा साहब जिक्र करते हैं कि एक इनाम ही है। तो इस तरह से बाबा साहब उसकी जिक्र करते हैं, तारीफ करते हैं। समता सैनिक दल जो है यह सामाजिक, जो समाज में जो गठबाजी करते हैं, ऐसे समाज में जो ढोंगी लोग हैं, ऐसे ढोंगी लोगों पर नजर रखने का कार्य यह समता सैनिक दल का है। और हमारे समाज को जो दिशाहीन है, हमारे समाज में जो भूले भटके लोग हैं, उनको बराबर रास्ता दिखाना, यह भी समता सैनिक दल का कार्य है। बाबा साहब के अनुसार बाबा साहब बताते हैं कि जो समता सैनिक दल का जो सैनिक है, यह एक सेवक है, जो अपने समाज की सेवा करना यही उसका उज्जवल कार्य है। और उन्होंने यह अंतकरण से यह कार्य करना चाहिए। और प्रत्येक सैनिक ने समाज में जागृति लाने का कार्य यह समता सैनिक दल के सैनिक ने करना चाहिए। समाज में शिस्त लाने का कार्य यह समता सैनिक दल के सैनिक ने करना चाहिए। उसी प्रकार समाज में जो संगठन है उसको भी संगठित करने का कार्य यह समता सैनिक दल का कार्य है। उसमें शिस्त, धैर्य, यह कार्य करना, यही उसकी यशो मंदिर यानी मनोदेवता देवता यह है। यह बाबा साहब बताते हैं कि समता सैनिक दल की आवश्यक आज और आगे भी
हमें है। और बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई, उसमें यह एक जिक्र आता है कि जिस तरह से समता सैनिक दल यह बाबा साहब ने स्थापित की, जो एक संगठन में सबसे बाबा साहब के संगठन में एक बड़ा एक संगठन है, तो आज की घड़ी में और आगे भी उसकी जो हजारों की तुलना में हमें आवश्यकता है। आज के और आगे की भी घड़ी में हमारे हजारों तुलना में आज समता सैनिक दल की हमें आवश्यकता है। जैसे कि बाबा साहब जैसे प्रखर व्यक्ति आज समाज में नहीं है, उसी प्रकार ऐसे प्रभावी नेतृत्व जो बाबा साहब का नेतृत्व था, ऐसा नेतृत्व समाज में आज नहीं है। और इसी के बीच बाबा साहब हमारे बीच नहीं है, और हमारा जो सामाजिक जिम्मेदारी बनती है और हमें जो कार्य करना है, यह हमारे सर पर आकर खड़ी है। तो इसीलिए आज हमें भी आवश्यकता है कि समता सैनिक दल हमारे समाज को, हमारे पक्ष को, हमारे संगठन को, यह हमारा मुख्य पिलर है। इसीलिए समता सैनिक दल की आज हमें आवश्यकता है कि आगे समता सैनिक दल के बारे में जिक्र आता है कि बौद्ध धर्म के दृष्टि से भी समता सैनिक दल की जिम्मेदारी बाकी लोगों से ज्यादा है और अलग है। कि बौद्ध धर्म के तत्व के अनुसार जो बाबा साहब ने बताया कि बौद्ध धर्म के जो तत्व थे उसको स्वीकार करके इस समता सैनिक दल की स्थापना की गई, और इसकी तुलना और इसकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। इसीलिए आज की घड़ी में और आगे भी समता सैनिक दल की आवश्यकता है। तो इसी यह घड़ी में अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी, इंडियन अलायंस मूवमेंट पूरे भारत भर में हम बताते हैं कि आप जो भी कार्यकर्ता है वो कोई ना कोई संगठन के साथ ज्वाइन होना चाहिए जो बाबा साहब के संगठन है, क्योंकि जब तक हम कोई संगठन में ज्वाइन होते नहीं तब तक संगठन की जिम्मेदारी हम पर आती नहीं। तो संगठन की जिम्मेदारी जब तक हम पे आती नहीं तब तक हम जिम्मेदार बनते नहीं। इसलिए कोई ना कोई संगठन के साथ जो बाबा साहब के दिए हुए संगठन है उस संगठन के साथ हम ज्वाइन होना चाहिए। और बाबा साहब का जो कारवा है वह इंडियन अलायंस मूवमेंट और अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी जो विचार मंच पे बैठे हुए हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने आपको बताया हुआ है कि महत्वपूर्ण है कि हमारी ट्रेनिंग, तो आप जरूर उस ट्रेनिंग का फायदा लीजिए, उसमें आप ज्वाइन हुए। और जब तक आप ट्रेनिंग लेते नहीं तब तक समाज में जो आप कार्य कर रहे हैं वो जिस तरह से आपके जो जूने पुराने संस्कार हुए हैं उस संस्कार के अनुसार आप कार्य कर रहे हो, तो जब तक आप बाबा साहब बताते हैं कि ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इस अंबेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से आयोजित जो ट्रेनिंग होती है, इस साल की ट्रेनिंग दिसंबर महीने में जो आयोजित की गई है, आप अपना नाम अगर बताते हैं, नोंद करते हैं, तो हम आपको उसकी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस तरह से इस साल भी हमारी ट्रेनिंग आयोजित की गई है और बाबा साहब का हम कार्य करना है तो हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और हम बिना ट्रेनिंग से जो कार्य कर रहे हैं वो समाज में आज जो गड़बड़ी दिख रही है, समाज, संगठन, आंदोलन, अगर इसे एकत्रित करना है
इसे समता सैनिक दल के जैसे हमें सभी समता स्थापित करना है तो हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उसी तरह हम ट्रेनिंग लें और जिन्होंने ट्रेनिंग लिए हुए हैं उन्होंने भी जो उनकी एक्टिविटीज है, जो उनका कार्य है, उसे अपनी भली भांति बराबर करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी बराबर आप देखें, क्योंकि ट्रेनिंग में पहले ही दिन आपसे ओथ ली जाती है। आप जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के कारण आपकी वहाँ पे हम परमिशन देते हैं, आपकी ट्रेनिंग होती है और आप ट्रेनिंग लेने के बाद फिर से जो हम बताते हैं कि हमारा जो प्लान है, तो हमारा प्लान हम जो ऊपर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो हम अगर बताएंगे कि हम इतने साल में पूरा करेंगे तो हमसे वो नहीं होगा। जब तक आपने ट्रेनिंग ली है और आप अपनी खुद की जिम्मेदारी जब तक नहीं निभाते तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम तो हमारा काम कर रहे हैं। आज आसपास 5 स्टेट में हमारा जो कार्य वो बढ़ चुका है, पर आप भी ट्रेनिंग लेकर एक जिम्मेदार कार्यकर्ता हुए हैं, तो आप भी अपनी जिम्मेदारी भली भांति बराबर निभाए और इंडियन अलायंस मूवमेंट के इस प्रोग्राम में आप अपना वक्त में से वक्त निकालकर यहाँ पहुँचे। यही आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज की घड़ी में और आगे भी आप अगर बाबा साहब को क्या दे सकते हो तो आप कुछ भी नहीं दे सकते। बाबा साहब जिंदे होते तो भी कुछ नहीं दे पाते और बाबा साहब नहीं है तभी भी कुछ नहीं दे पा रहे हो। तो बाबा साहब के जो जो कार्य है, जो जो बाबा साहब ने बताए हुए कार्य हैं, जो बाबा साहब के साहित्य में हम पढ़ते हैं और बाबा साहब के अनुसार जो बाबा साहब ने राइट डायरेक्शन जो हमें दिया हुआ है, उसी के अनुसार अगर हम चलते हैं तो ही हम बाबा साहब के कार्य को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि अभी बाबा साहब मैदान में नहीं है और जीवित हम हैं और आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें हमारे जो कार्य है उससे पहचानेंगी। नहीं तो एक सामान्य इंसान जो जीता है अपने ही खुशी में, अपने ही तरीके से जीता है और मर जाता है और आप में और उनमें कुछ फर्क नहीं रहेगा। तो आपने अगर ट्रेनिंग ली है, बाबा साहब ने जिस तरह से समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, इसकी जो बात की है उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, उससे साथ कार्य करिए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप इंडियन अलायंस मूवमेंट के साथ ही कार्य करें। आप हमारा कार्य है वो आपको दिखाई दे रहा है, आप देखें। हम कहते हैं कि आप हमारा कार्य देखें और आपको जब लगता है जब ज्वाइन हो जाइए। इस तरह से कोई संगठन नहीं बताता है, पर आप अपनी जिम्मेदारी को भली भांति निभाएंगे ऐसे में आशा रखता हूँ और अपने यह अध्यक्षता भाषण यही रोकता हूँ। सभी को जय भीम, जय प्रभुत्व विश्व। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया कि इंडियन अलायंस मूवमेंट एवं आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी द्वारा हर साल 5 दिन का कार्यक्रम बुद्धवन कड़बेश्वर में आयोजित किया जाता है। उसी प्रकार हमारे संगठन द्वारा यानी कि हर एक बुद्ध विहार में धम्म संस्कार 1 डे धम्म संस्कार शिविर का आयोजन